अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन बिरयानी। इसके लिए हमें चाहिए 1 केजी चिकन, जिसकी हम छोटी बोटियां करवा लेंगे। इस बिरयानी के लिए छोटी छोटी बोटियों की ज़रूरत है। आप इसके लिए 1.5 केजी भी चिकन ले सकते हैं। हाफ़ केजी दही चाहिए, 1 टीस्पून क्रश चिली, 1 टीस्पून चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1.5 टीस्पून चाहिए इसके लिए नमक, 1 टेबलस्पून भर के चिकन पाउडर और 1 ही टेबलस्पून भर के पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टेबलस्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा, 2 टेबलस्पून भर के पिसा हुआ धनिया, तकरीबन 3 टेबलस्पून ऑयल चाहिए, 2 चम्मच लेमन जूस, 2 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 टेबलस्पून पिसी हुई हरी मिर्चें और 8 आलू बुखारे, 3 अदद बादियान के फूल, 1 टेबलस्पून भर के सौंफ, जायफल जावित्री का पाउडर और 8 अदद हरी इलायची। इस मसाले को हम पीस लेंगे। सबसे पहले हम इसमें ड्राई मसाले मिक्स कर लेंगे, नमक, चिली फ्लेक्स और चिली पाउडर और हल्दी, सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबलस्पून भर के, चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून भर के और 1 ही टेबलस्पून भर के पिसा हुआ गरम मसाला और 2 टेबलस्पून भर के पिसा हुआ धनिया और तकरीबन 2 टेबलस्पून पिसी हुई हरी मिर्चें। आठ अदद आलू बुखारे, ऑयल शामिल कर देंगे 3 टेबलस्पून, लेमन जूस 2 टेबलस्पून और 2 ही टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। आपने इसमें कुटा हुआ इस्तेमाल करना। ये खुशबू के लिए मसाला, ये हमारी हाफ़ केजी दही, आपने इसे अच्छी तरह मिक्स करना है और इसे मैरिनेट करना चाहें तो आप 2 से 3 घंटे या ओवरनाइट भी रख सकते हैं। आपने चिकन में मसाले चावलों के हिसाब से भी शामिल कर दें कि इसमें हमारे चावल जब जाएंगे उनके लिए भी ये मसाला काफ़ी हो। मेरा चिकन मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसे रख देंगे। अब हमें चाहिए मसाले के लिए हाफ़ केजी स्लाइस में कटे टमाटर और हाफ़ ही केजी स्लाइस में कटे प्याज। मसालों में जाएंगे पिसा हुआ गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसी हुई हरी मिर्चें, क्रश चिली और नमक और तकरीबन 1 केजी के करीब चावल है जो मैंने अच्छी तरह धो के भिगो के रख दिए थे। आपने इतनी देर इन चावलों को भिगो के रखना कि ये नरम हो जाए। मैंने सेला चावल लिए बिरयानी के लिए। सबसे पहले हम कढ़ाई को अच्छी तरह गर्म कर लेंगे और इसमें मैरिनेट हुआ हम चिकन शामिल कर देंगे। और हम इसे पकने के लिए रख देंगे। इसमें दूसरा मसाला शामिल नहीं करना, इसे दही के साथ ही पकाना। जब ये अच्छी तरह गर्म हो जाए तो आपने इसकी फ्लेम हल्की कर देनी है। आपने धीमी आंच पर चिकन को गलने के लिए रख देना।
ताकि इसमें पानी कम से कम जाए। अगर पानी की ज़रूरत पड़ी तो हाफ़ कप के करीब इसमें पानी शामिल कर देंगे। दही अपना पानी छोड़ेगा और चिकन अपना, और ये गल जाएगा। आपने अच्छी तरह चिकन को फैला के पकने देना ताकि बोटियाँ अच्छी तरह गल जाएं। जब तक चिकन पकता है हम अपना मसाला बना लेते हैं। तकरीबन हाफ़ कप से ज़्यादा आपने ऑयल शामिल करना पैन में। इसमें हाफ़ केजी के करीब स्लाइस में कटे प्याज शामिल कर देंगे। अब हम इसकी भुनाई करेंगे। अब हमारे चिकन और दही ने अपना पानी छोड़ दिया, आप देख सकते हैं ये इसी पानी में गल जाएगा। आंच आपने स्लो रखनी है, ज़्यादा फ्लेम हाई ना हो ताकि बोटियां गल जाएं। इस बिरयानी के ये मसाला अलहदा से ही भुनेगा, आपने इसमें इसे शामिल नहीं करना। प्याज को अच्छी तरह भून लेना है आपने। ये हमारा अब चिकन पक चुका है और पानी खुश्क हो चुका है। अब आपने इसकी फ्लेम बंद कर देनी है। हमारा चिकन जो है वो तैयार हो चुका है। इधर हमारे प्याज भी भून चुके हैं। अब इसमें 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह भूनेंगे। इसके बाद हम इसमें स्लाइस में कटे हुए टमाटर शामिल कर देंगे। साथ ही नमक और क्रश चिली डाल देंगे। इस मसाले में आपने इस मसाले के मुताबिक स्पाइस डालने हैं, ज़्यादा ओवर ना हो ताकि ये मसाला फीका फीका ना लगे। आपने इसमें ढक्कन दे दें ताकि टमाटर पानी छोड़े और ये गल जाएं। जब टमाटर गल जाए तो आप इसमें 1 टीस्पून भर के पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दें, उसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। आपने इस मसाले की अच्छी तरह भुनाई करनी और कोशिश करना इसमें पानी ना जाए, इसमें पानी का एक कतरा भी ना जाए। आपने इसकी फ्लेम आस्ता कर लेनी है टमाटर शामिल करने के बाद। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करें। इधर हम पानी गर्म कर लेंगे, इसमें 3 टेबलस्पून भर के नमक शामिल कर देंगे। आप चाहें तो इसमें खड़ा गरम मसाला भी शामिल कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसमें चावल शामिल कर देंगे। हमने चावलों को फुल उबालना है, इसमें कोई कनी नहीं छोड़नी। ये हमारे सेला चावल है, आप बासमती भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब चावल गल जाए तो आप इसे निकाल लें। आपने 1 कप के करीब पानी गर्म कर लेना और एक टेबलस्पून भर के इसमें चिकन पाउडर शामिल कर देना।
ये हमारी यखनी तैयार हो गई। आपने दही वाले मसाले को अच्छी तरह गर्म कर लेना, बोटियों को, और अच्छी तरह से फैला देना पेंदे पे। जैसे हम दम के कच्चे गोश्त की बिरयानी बनाती, वो कच्चा मसाला होता है दही का, बाद में हम गोल्डन फ्राई प्याज और टमाटर शामिल कर देते हैं। आप इसकी जगह आप इस बिरयानी को ऐसे भी बना सकते हैं। अगर आपको अंदाज़ा नहीं कि चावल कच्चे रह जाएंगे या गोश्त नहीं गलेगा, इस मसाले को इसमें मिक्स नहीं करना, आपने ऊपर फैला देना है। इसका फ्लेवर ऐसे ही आएगा जैसे दम की बिरयानी का आता है, जैसे कच्चे गोश्त की बिरयानी का आता है। अगर आपसे नहीं पकती तो आप ऐसे बना लें, बल्कि उससे भी ज़्यादा मज़े की बनेगी। बनाने में आसान, लेकिन जायका दम बिरयानी में आएगा। अब इसमें चावल शामिल कर दें। चावल हमारे बिल्कुल गर्म है, ठंडे नहीं है। मसाला भी हमारा गर्म है। अपने अच्छी तरह फैला के चावल ऊपर डाल देने। आपने इसमें एक कनी भी कच्चे चावल नहीं छोड़ने। अब इसमें यखनी वाला पानी शामिल कर देंगे, तकरीबन ये 1 कप के करीब है। क्योंकि हमारे मसाले में पानी नहीं था, हम ऊपर से शामिल करेंगे। अब हस्बे ज़रूरत ऊपर से ऑयल शामिल कर देंगे। आपने इसमें फैला के डालना है ताकि हमारे चावल खिले खिले बने और ज़रदा रंग इसमें शामिल कर देंगे बिरयानी के लिए। अब इसे हम दम पे रख देंगे, क्योंकि मसाला भी गर्म है, चावल भी गर्म है और पके हुए हैं हमारे मसाले। ये तकरीबन 10 से 15 मिनट जाएगा। 5 मिनट तेज़ फ्लेम पर और 10 मिनट स्लो पे। इसके बाद ये हमारी जी बिरयानी तैयार हो गई है। हम चावलों को अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेंगे। ये जी हमारी दम बिरयानी तैयार है, जो बनाने में नहायत ही आसान है और जायका आपको दम वाली बिरयानी का ही आएगा, जैसे हम कच्चे गोश्त की बिरयानी बनाते हैं। ये बिरयानी बेहद मज़े की बनेगी, आसान है। हर कोई जो बिरयानी जिन्हें बनानी नहीं आती वो भी आसानी से बना सकते हैं, और जिन्होंने पहली बार बनानी है उनके लिए भी ये तरीका बहुत आसान है। आपको ये मेरी बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और एक बार ज़रूर पका के देखिएगा कि आपको ये कैसे आपकी बनेगी। ये बनाने में बहुत आसान है। मेरी रेसिपी ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।